जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी हेमा की तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित है। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना आपका आज के इस पवित्र दिन के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने आज हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना। हमारी सारी संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज यहाँ पर शाम के 7:10 हुए हैं और शनिवार का दिन है। शुक्राना गुरु जी, आज गुरु जी ने हमको यहाँ का बड़ा जो गुरुद्वारा है वहाँ पर हमको ले गए। सहपरिवार, सारा परिवार हमने आज लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद मिला हमको वहाँ पर। सबने भी, जो बच्चे मना करते थे चाय प्रसाद के लिए, आज गुरुजी ने सबको चाय प्रसाद ब्लेस की और लंगर प्रसाद खाया। और हमारे परिवार के कुछ जनों ने तो 2 बार लंगर प्रसाद लिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमको आज हनुमान जी के मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने का भी गुरु जी ने ब्लेस किया था। तो शुक्राना गुरु जी। ये भी एक जो होती है कि यात्रा ब्लेस करते हैं ना गुरु जी हमको, कि किसी धाम पर जाने की यात्रा, तो ये उससे कोई कम नहीं है कि गुरु जी हमको किसी मंदिर में बुलाएं या गुरुद्वारे बुलाकर हमको लंगर करवाएं। ये तो हमारे लिए स्पिरिचुअल यात्रा है। थैंक यू गुरु जी। आज मेरी बेटी का बर्थडे था। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतना प्यारा लंगर प्रसाद खिलाया हम सबको, सारा परिवार हम वहाँ पर जा पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस बात का। मैं इस बात को कह ही रही थी कुछ दिन पहले, जब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल अपने बेटे की बेटे से मिलकर आ रहे थे वापस, तो रास्ते में हमारी इसी बात पर बहस हुई थी। लेकिन गुरुजी तो जानी जाननहार हैं, सब सुनते हैं और हमारे काम को पूरा करवाने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाहती थी कि बच्चे के बर्थडे पर हम कहीं मंदिर में जाएं या। शुक्राना गुरुजी। रास्ते में हमको 333 की ब्लेसिंग मिली और एक गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे RAM लिखा हुआ था। तो जाते टाइम भी और आते टाइम भी, दोनों टाइम पर हमारे राम जी के दर्शन, ऐसा लग रहा था कि राम जी हमको लेकर जा रहे हैं और
लेकर आ रहे हैं। वैसे तो वो होता है रैम, लेकिन मैं उसको बोल रही थी जय श्री राम, कि हमको राम जी लेकर जा रहे हैं और राम जी लेकर आ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारी सब चीज़ को सफल करने के लिए आपका शुक्राना। आज गुरु जी ने, जब मैं गुरुद्वारा में खड़ी थी तो गुरु जी ने मुझे आज एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने कहा कि आज से रोज़ 10 मिनट मेरे पास शांत होकर आँख बंद करके मेरे पास बैठ, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। तेरी हीलिंग मैं अपने आप कर दूंगा। जब तू मेरे सामने होगी, याद रख, कम से कम 10 मिनट और रोज़ मेरे पास बैठा कर। यह मेरा आदेश है और मेरे पास 10 मिनट बैठकर तू सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप किए जा। तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अगर अपने गुरु पर विश्वास है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और जय गुरु जी लिखो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने अभी रिसेंटली मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि गुरु जी कह रहे थे कि तुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हैं सब कुछ जानने वाले। हमको तो कुछ भी नहीं पता गुरु जी, हमारे खिलाफ कौन क्या कर रहा है, कहाँ किसी के मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं हमारे लिए, हमको कुछ नहीं पता गुरु जी। हम आपके सीधे साधे बच्चे हैं बाबा, आप ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे गुरु जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमको पता भी नहीं होता है कि कैसे कैसे गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से हमको बचा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। हम जाने अनजाने ऐसे लोगों से ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनकी मंशा क्या होती है, किस इंटेंशन से वो हमारे जीवन में आते हैं, उनका क्या प्रयोजन होता है। मेरे प्यारे गुरु जी, ऐसे लोगों से हमारी सदा रक्षा करना। वी आर इनोसेंट पीपल गुरु जी। हम सिर्फ अपने घर के काम काजों में बिजी रहते हैं, सत्संग करते हैं, शुक्राना सत्संग करते हैं, और इससे ज़्यादा हमारी लाइफ में कुछ नहीं है गुरु जी। हम बहुत ही सिंपल जीवन जीने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे पूर्व जन्मों में हमारे किसी के साथ क्या किस टाइप का हमारा कर्म रहा होगा, कर्म बंधन रहा होगा। तो गुरु जी, कुछ भी हो, ये सब कुछ हम तो जानते नहीं हैं, हम अपना पास्ट नहीं जानते हैं। आप जानते होगे, आप जानते हो तो आप ही जानो बाबा। शुक्राना गुरु जी। बस मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूर्ण करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि घर की साफ सफाई रख, बाकी सब मैं सब कुछ देख लूँगा। हाँ गुरु जी, घर की बहुत साफ सफाई तो करनी है। गुरु जी का कई बार मैसेज आ चुका है कि तेरे घर में बाल बहुत हैं और तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो वो सत्संग मेरे पास बार बार आ रहा है, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पा रही हूँ गुरु जी। और गुरु जी कह रहे हैं कि ये तेल बना, तो वो सत्संग में ज़रूर सुनूंगी। गुरु जी, मुझे आप दोबारा दिखा देना कि मुझे कौन सा तेल बनाना है और अपने सिर पे लगाना है।
मैं बहुत दिनों से उस सत्संग को इग्नोर ही करे जा रही थी। सॉरी बाबा, सचमुच में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बाथरूम में, कारपेट पे, सब जगह बाल बहुत गिरते हैं गुरुजी। हमारे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले भी आप हो। हमारे परिवार के, हमारे बच्चों का, सबका ध्यान रखने वाले गुरुजी आप हो। शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी लाइफ में हो। शुक्राना इस सत्संग परिवार का, शुक्राना विपिन अंकल जी का, शुक्राना सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमारी सभी संगत परिवार को भी आप अपनी छत्र छाया में सदा सुरक्षित रखना गुरुजी। मैं सबके लिए यही अरदास करती हूँ गुरुजी, सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही लोग आएं, सपोर्टिव लोग आएं, सच्चा प्यार करने वाले लोग आएं गुरुजी। कोई किसी को बैक बाइटिंग ना करे। बैक बाइटिंग का मतलब है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा कोई ना हो गुरुजी। सब सच्चे दिल वाले हों गुरुजी। ये स्पिरिचुअल मार्ग है, यहाँ पर झूठ का कोई काम नहीं। हमारे गुरुजी सबके मन की बात को जानते हैं, किसके मन में क्या है क्या नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को भी शुद्ध बनाए रखना आप सबके प्रति, और हमारे प्रति भी सबके मन में शुद्धता देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, किसी को भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बाकी मेरा कोई भी मैसेज किसी भी पर्टिकुलर संगत के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हम सब के लिए ही है कि हम सभी गुरुजी के इस पावन सत्संग में सच्चे होकर ही चलें। हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष न हो। भगवान को अपने साथ रखने के लिए सदा नीवे होकर रहना पड़ता है, रहना चाहिए, नीवे होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमको सब कुछ देने वाले तो हमारे गुरुजी ही हैं। जो भी कुछ हमको मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। ये सत्संग, शुक्राना सत्संग की फैमिली भी हमको गुरुजी की कृपा से मिली है। तो हम सबको सबका बस शुक्राना करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ हैं गुरुजी। आप ही हमारे रखवाले हैं, दीन दयाला हैं गुरुजी। हमारे सर पर अपना प्यार भरा हाथ हमेशा बनाए रखना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। हमारे बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। आज मैं उठी हूँ और मैं बहुत लेट उठी हूँ संगत जी, और उठते ही ना मेरा पूरा शरीर इतना भारी लग रहा है, मानो मेरे अंदर से सारी जान आज निकल चुकी है। इतना दर्द, इतना बॉडी एक हो रहा है, तो उठ ही नहीं पा रही थी। किसी तरह उठी हूँ, आंखें भी बोझल है और याद नहीं आ रहा था स्वप्न में क्या देखा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा था उठते ही। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है, वो हमें याद भी तभी दिलाते हैं जब हमें याद करवाना होता है। ब्रश वश करके मैं आती हूँ और रात में मैंने गुरुजी के, बहुत दिनों के बाद गुरुजी के लोटे को बिल्कुल चमाचम साफ करके उसमें जल रख के गुरुजी के स्वरूप के पास रखा था कल शाम को, और उसके ऊपर में मैं ओम लिख देती हूँ, उसके कवर के ऊपर में। उस ओम ने अपने चारों तरफ इतने सारे दाग आ गए हैं, पूरा लोटा चमचम कर रहा है, इतना सुंदर चमक रहा है कि आपको बता नहीं सकती मैं। अंदर भी बिल्कुल साफ, बाहर भी बिल्कुल साफ।
लेकिन जो उसका प्लेट है जिसके ऊपर मैंने ओम लिखा था, उसने न जाने कितनी हमारे अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं उसको खींच के, और वो प्लेट बिल्कुल काला, जबकि वो भी बिल्कुल चमाचम साफ किया था मैंने, और ओम उसके अंदर छिप गया है कहीं। लेकिन हमारे गुरुजी वैसे ही उजागर होते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसे कि आप मुकत मोह तारे, खुद मुक जाते हैं। ओम रूपी शक्ति, कल मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा था कि अकार, उकार और मकार, इन दोनों से वो बनता है, और उस ओम रूपी शक्ति ने हमारे सारे तत्व को खुद में समाहित कर लिया। और संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना मैं किसी और का करना चाहूँगी। हैं तो सारे हमारे गुरु जी ही, सारे ओंकार ही हैं, सारे बाबा नानक ही हैं, लेकिन जब अब भगवान हमसे बात करते हैं तो ये मैं शुक्राना करना चाहूँगी। कल हम लोग वॉक कर रहे थे नीचे में, वॉक करते हुए जिस ब्लॉक में हम लोग पहले रहा करते थे, ट्रांजिट फ्लैट में, उधर से आ रहे थे तो मैं ना वहाँ पे कार लगी देखी। कल वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे, एक बर्थडे पार्टी था हमारे हॉल में, सोसाइटी में आए होंगे कोई गेस्ट, उनकी कार लगी होगी। मेरे ना, जैसे कहते हैं कि गुरुजी सर घुमा के उस गाड़ी में दिखलाते हैं। मैंने देखा, गाड़ी के डैशबोर्ड पे झांका तो वहाँ पे आदि योगी महाराज, गणपति और बजरंगबली, ये तीनों विद्यमान थे। और मैंने मन ही मन उन त्रिशक्ति को प्रणाम किया, और मैं आ जाती हूँ प्रणाम करके कि अरे वाह, हमारे आदि योगी महाराज आप यहाँ पे भी हैं, शुक्राना। ये मैंने शुक्राना वर्ड उनके लिए यूज़ किया, और मैं आ गई संगत जी। उसके बाद मैं जब घर आ जाती हूँ, आने लगती हूँ, तो एक जगह मुझे गुरुजी मेरे सर को ऊपर कहते हैं कि ऊपर देख। ऊपर जब देखती हूँ संगत जी, एक अद्भुत सी सफ़ेद पक्षी मुझे दिखी, इतनी सुंदर पक्षी। शायद वो पक्षी मैंने कभी देखी होगी, लेकिन रात में तो कभी नहीं देखी थी। और दूसरी बार जब मैं राउंड ली और मैंने कहा गुरुजी फिर से दर्शन दे दो, तो गुरुजी ने दर्शन नहीं दिया। एक बार मुझे आदि योगी के दर्शन दिए 4 राउंड में, और एक बार उस डिवाइन पक्षी के दर्शन दिए। वो मेरे कष्ट काटने के लिए थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरे पैरों का दर्द का अब मैं अंत करूँगा, तेरे कष्ट काटने का वक्त आ गया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना की हाजिरी है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। सुबह की राम राम सबको। विपिन अंकल राम राम, सौम्या आंटी राम राम, 7:30 संगत जी को राम राम, और गुरु जी को तो राम राम। संगत जी, मैं घर आती हूँ, सब कुछ होता है, सब खाना बहुत मन से खाते हैं, हंसी मजाक का माहौल है, और बहुत खुशी खुशी सब कोई फिर आइसक्रीम खाते हैं। और मैं आइसक्रीम के हर बाइट को, पहली बाइट को कहती हूँ गुरुजी आप भी खा लो, लेकिन मैं गुरुजी के पास परोस के नहीं रखती हूँ संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं, गुरुजी कहते हैं ना तो कि अपने परिवार का ख्याल रख, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं माँ को, इनको, बच्चे को, और ख़ुद को भी, क्योंकि मैं भी गुरुजी की बच्ची हूँ। पहले मैं अपने लिए नहीं परोसती थी। एक दिन गुरुजी ने बड़ी ज़ोर से डांटा मुझे, तुझे की लगता है तू मेरी दी नहीं है, जब तू अपने लिए नहीं लेती है तो मैंने बड़ा दुख लगता है। और न जाने वो कौन सी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी थी, उसके बाद से कुछ भी अच्छा होता है मैं खुद के लिए सबसे पहले परोस के रखती हूँ संगत जी, क्योंकि इतना प्यार कोई नहीं किया था ना कि अपने लिए नहीं लिए तो मुझे दुख हुआ। ये कहने वाला या तो गुरु होता है या माँ होती है। संगत जी, कल मोनिका आंटी के सत्संग में गुरु जी ने मुझे एक चीज़ और बताई थी, सुनाया था कि उनको ना रात में एक दिन उनके माता पिता और भाई उनको उनके पास से चले जा चुके हैं, तो उनको दर्शन हुए थे सपने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, पहला सत्संग जो मैंने किया उसमें 4 टाइम्स 2 का ब्लेसिंग्स था, पर
सबको शायद रास नहीं आता बाबा कि मुझे ब्लेसिंग्स मिले, इसलिए जोर आवाज़ में आने से मुझे अपना सत्संग रोकना पड़ा। फिर से वापस से मैं कर रही हूँ बाबा। 2225 का ब्लेसिंग्स है, यानी 22 और 2+5 7 का ब्लेसिंग्स है, और 99 यानी माँ दुर्गा का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। एक एक चीज़ जब चला जाता है हाथ से, साथ में 4 चीज़ अच्छा पॉजिटिव सामने आ जाता है गुरुजी। बाबा, हमारी जो विपिन अंकल और सौम्या आंटी हैं, वो इतना ही अच्छा अच्छा मैसेज देते हैं सत्संग को फ्लैश करके कि बाबा और भी इंसान प्रोत्साहित होता है कि आपके नाम का गुणगान करें और सारी संगत आपके गुणगान से, आपके सत्संग से ब्लेस हो जाए बाबा। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। आज गुरुजी दोपहर पे मेरा बहुत बहुत कठिन समय था, बहुत कठिन समय था बाबा, पर आपने मुझे शबदवाणी, गुरबानी ये सब सुना के मेरे कष्ट को बहुत आसानी से काटा। हाँ, मेडिसिन लेना पड़ा था बाबा, इतना सांस फूल रहा था बाबा। अचानक से मैं थोड़ा सा काम करने के बाद देख रही हूँ, इस दौरान मुझे वीकनेस होने लग रहा है। और बाबा और गुरुजी, आज फ्राइडे है, आज आपका शुक्राने का वार है बाबा, और आज मुझे अपने उस नए घर में भी जाना था गुरुजी। तो बाबा, मेरी भतीजी शाम तक बाबा आपने मुझे ऐसे ही कर दिया था कि मैं अच्छे से जा सकी, गाड़ी में ही गई थी बाबा, अच्छे से जा सकी। वहाँ जाके बाबा बहुत पॉजिटिविटी फील होता है। तो बाबा, मेरी भतीजी ने मुझे कहा था कि बड़ी मेरा हेयर कट करवा दीजिएगा, मेरा बाल बड़ा हो गया है, हमको कैसे करवाना है। तो बाबा, उसको बाजू में, मेरे वहाँ के फ्लैट के बाजू में 2 सैलून है, एक हबीब्स है, और मतलब वहाँ में हबीब्स के हेयर जो सैलून वाले लोग हैं, है छोटा सा ही है बाबा, और एक ऐसे ही कोई लेडीज चलाती है, वो पार्लर है। तो बाबा, मैंने उससे पूछा तू कहाँ कटवाएगी, तो उसने कहा कि बड़ी मैं हबीब्स में कटाऊंगी। एक बार इन आंटी ने मेरा बाल टेढ़ा मेढ़ा काट दिया था, तो मैंने बाबा बच्चे का मन रखते हुए उसको लेके गई। तो बाबा, ऐसे ही वो बहुत सुंदर है, आपने इतना सुंदर उसका हेयर कट करवाया कि वो और भी अच्छी लगने लगी। हाँ, मुझको वहीं पर गले से पकड़ के बोल रही है, थैंक यू बड़ी, थैंक यू बड़ी। मैंने कहा थैंक यू नहीं, इसको केयर भी लो, इतना एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा रही हो, ये बाल तो ऐसा लग रहा है कि रूखा सूखा हो गया है, अब नहीं लगाना, अभी डैंड्रफ नहीं है। हर समय जो डैंड्रफी उपाय होता है उसका ज़रूरी नहीं है। नारियल तेल में कपूर डालो या दही, नींबू और थोड़ा सा नारियल तेल मिला के कुछ देर रख के धो लो, उससे भी चला जाएगा। हाँ, तो कहा है बाबा, बहुत आलसी है, बहुत आलसी है आजकल के बच्चे लोग। मेरा बेटा पीछे कहाँ रहता बाबा, उसने भी अपना हेयर शॉर्ट करवाया, और मेरी भाभी भी कहाँ पीछे रहती है, उसने मुझे इशारा किया कि दीदी मैं भी कटवाना चाहती हूँ। मैंने कटा ले, तो किसी को कुछ नहीं बोलती। तो बाबा, उसका भी मैंने कहा बार बार से कि भैया सामने ऐसा रखिए और पीछे स्टेप कर दीजिए, ताकि इसका हेयर का वॉल्यूम अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत बाल झड़ गए हैं इसके। और मेरे भतीजे को भी हेयर कट शॉर्ट करवा दिया बाबा, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था। उसका पापा सब समय कटवाता है, तो ऐसे ही बाल को सामने रख देता है गुरुजी, सब समय बाल आंखों में आते हैं उसके।
तो बाबा बच्चे खुश हो गए, मेरी भाभी खुश हो गई। मेरे को सबसे खुशी हुआ कि मेरी भाभी बहुत खुश हो गई। उसने आपका एक कोई मैसेज देते हुए मुझे थैंक यू लिखा है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। वो आहिस्ता आहिस्ता ही आपके साथ जुड़ती जा रही है और मैं आप जो भी करवाते हैं उसको मैं अपना सेवा ही मानती हूँ कि ये मेरे बाबा का सेवा दिए हैं बाबा और इसको मुझे करना है। तो बाबा मेरे बुबलू ने भी अपना हेयर कट करवाया, शॉर्ट करवाया है बाबा, क्योंकि बाबा इतना भागा दौड़ी करता है। और बाबा मेरा तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं इतना दवा खा रही हूँ और आप बार बार लिख रहे हैं कि हर तरफ बाल है। आज बाबा अलमारी के मेरा पूरा घर तो रंग हो गया है गुरुजी। बाथरूम भी साफ हो गया है, बरामदा साफ हो ही रहा है, मतलब अब सब आखिरी की तरफ का प्रोसेस हो रहा है गुरुजी। और कुछ काम नीचे भी हो रहा है बाबा। अब उस चीज़ को अंजाम होगा तो मैं अपना ब्लेसिंग सब आपको आपके मतलब आप जब बोलेंगे तो शेयर करूँगी बाबा। अब आज मैंने कहा था कि कुछ तो गिफ्ट आया है, अब वो किसके तरफ से आ रहा है बाबा, मुझे बड़ा वाला आज जो भी गिफ्ट था बाबा, मैंने किसी को आजमाने नहीं दिया। आप यकीन मानिए गुरुजी, मैंने उसे आपका ही गिफ्ट समझा है और उसको मैंने अपने ऊपर ही पहले टेस्ट किया। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन था बाबा, 2 छोटे छोटे बॉटल्स, ऐसा कुछ भी मिक्स करना नहीं, कुछ नहीं करना। कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था, हल्का सा ऐसा लग रहा था कि हाँ बालों में, पहले तो थोड़ा सा टच करा के पहले बालों में लगा के देखी, नहीं उससे कुछ रिएक्शन नहीं हुआ बाबा। तो मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया बाबा, क्यों किसी का क्षति पहुंचाऊंगी। मैंने आपका नाम लिया और उसको ट्राई किया और फिर बाबा 5 मिनट भी नहीं रखी होंगी, 2-3 मिनट बाद ही धो दिया। तो उससे गुरुजी कुछ ऐसा खास रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन तो नहीं, कुछ हुआ ही नहीं बाबा। तो बाबा मुझे ऐसा फील होता है कि आप ओल्ड जो भी संगत आंटी अंकल को बोलते थे कि शायद बीट का रस और इंडिगो लगाने से बाल का कलर ब्लैक रहता है या ऐसा कुछ। तो मेरे थोड़ा सा मतलब बाबा दिमाग में तरह तरह का मतलब आप जो बोलते हैं ना वहम, वो चीज़ आ गया था बाबा। बाबा मेरे को शक होता है अब कि 2023 से जो मेरे साथ साथ इंसिडेंट हुआ है गुरुजी, मैं किसी के ऊपर टच होने बाबा ऐसा नहीं। दांत वाला तक तो मैं जानती हूँ, वो यूज़फुल चीज़ था, उसके बारे में मैंने पढ़ा भी था, वो सही था। और वो भी शायद ई कार्ड डिलीवरी से ही आया था। और अब जैसे कि मेरा बेटा यहीं कोलकाता में है, वो सारा हाल चाल जानता है मेरे बारे में। वो ये भी जानता है कि मैं सौंफ खाती हूँ, वही जवाइन और ये सब डाल के। तो माँ को भी, और मैं वो लाल दंत मंजन तर्क करती हूँ, एक बार करती हूँ बाबा, दांत को बड़ा आराम मिलता है उससे, आयुर्वेदिक का है। तो गुरुजी उसने शायद, मैंने सोचा कि शायद आपका गिफ्ट है, मैंने उसको खुशी खुशी यूज़ किया और गुरुजी उससे दांत के कलर में भी चेंजेस आया ही था। तो मैंने अपने से फिर ऑर्डर करके मंगवाया था। पहला वाला भी जो आया बाबा उसको भी मैंने पैसे ही दिया था। लेकिन बाबा मेरे ये वाला जो प्रोडक्ट आया है ये सही नहीं है, मुझे लग रहा है ये क्या है, फ़ोन मेरे साथ कुछ ट्रिक कर रहा है कि बाबा नाम कुछ नहीं होता है कि कहाँ से आया है या कहाँ से शिफ्ट हुआ है, खाली मेरा नाम से आता है, मेरे नाम से आता है। और यदि अमेज़न में से आएगा तो बाबा वो तो मेरे हस्बैंड के नाम से रजिस्टर्ड है और फ्लिपकार्ट वगैरह से बाबा मेरे ही नाम से आता है। तो बाबा मैंने सारा कुछ चेक कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। खैर गुरुजी उससे कुछ उसमें इतना कुछ ब्लीचिंग एजेंट नहीं था या कुछ था कि इचिंग हो या खुजली हो, क्योंकि और सर्वप्रथम बाबा मैंने आपका नाम लेके लगाया था। तो हमने अभी जस्ट एक आपका रील ही देखा, शायद रील नहीं टेलीपैथी मैसेज था, उसमें आपने लिखा कि बेटा मैं तेरे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तो बाबा मेरा थोड़ा निश्चय और दृढ़ हो गया कि नहीं,
मतलब ये बाबा ने ही भेजे हैं, पर मैं जो बाबा के ऊपर विश्वास करती हूँ, इसलिए बाबा इस चीज़ का सारा जो भी तकलीफ़ है अपने ऊपर लेंगे। तो मैंने बाबा अपना सर फिर से धो डाला, जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ उससे। और गुरुजी अब मैं इसको कल फेंक दूँगी। अदी बाबा ये आपका दिया हुआ गिफ्ट है, तो बाबा आप मुझे प्लीज़ संकेत दीजिए, क्योंकि ये सब डाई वगैरह मैं नहीं लगाती बाबा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमोनिया फ्री ही चीज़ लगाऊँ। और बाबा आजकल मन भी नहीं करता कि कलर करूँ या कुछ करूँ। बाबा इतना मेहनत करने का सच्ची में मन नहीं करता बाबा, बहुत थकान होता है। एक तो बाबा दोपहर को हाफ के पूरा चेहरा काला पड़ गया था। भाभी ने भी कहा कि भाभी दीदी तुम्हारा चेहरा कितना एकदम जैसे ऐसे लग रहा है कि कितना ही थकी हुई हो। अब बोले दोपहर को देखी होती एकदम जेंट्स लोग के जैसा आवाज़ हो गया था, और बुबलू उसमें से परेशानी कर रहा था कि जीजा को बुला के मुझे उसे सुलाना पड़ा है। लेकिन बाबा गुरबानी शबदवानी ये सब सुनते सुनते बाबा मेरा सारा कष्ट पता नहीं कहाँ चला गया। टुम्पा आंटी ने मुझे हेड मसाज भी दिया बाबा, और जो पाँव में मालिश करती है तेल से, घी से, चंदन से, आपका जितना भी तेल आपने बोला है मुझे बनाए हैं मैंने बनाया है बाबा। आपने जैसे जैसे जो जो बोला है मुझे मैसेज दे दे के, बाबा उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वही रात्रि के समय थोड़ा सा बाबा बायां थाई में जलन होता है गुरुजी, लेकिन अब पहले से आप बोले तो 80% बहुत आराम है बाबा। तो आज की सेवा में बाबा आपने सबका हेयर कट करवाया मेरे से, पता नहीं इससे में मेरा कौन सा कर्म कटा बाबा, मैं नहीं जानती, लेकिन सबको खुश कर पाई। मेरे बच्चे खुश हो गए, मेरी भाभी खुश हुई बाबा, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है बाबा। मैं शिवांगी को इतना तरसते देखती हूँ ना गुरुजी, तो मैं भरकस कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बस में है मैं उसको करवा दूँ। तो बाबा ऐसा कोई ब्रांड वाला नहीं, वहाँ वो जो लोग बार्बर लोग हैं वो लोग वहाँ से सीखे हुए हैं और छोटा सा सैलून खोले हैं, तो उसका भी नाम वो हबीब दिए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने बहुत कम रेट में तीनों बच्चों का और मेरी भाभी का शौक पूरा कर दिया। मैंने भी अपना जो भी ब्रोस था बोला कि भाई देख लो है तो एक्स्ट्रा निकाल दो, तो आईब्रोज को कर बनवा लिया बाबा। जाके आपका पूजन की हूँ, सारा जो चंदन उतारा था अपने सर पे अपने तिलक लगाई, अपने गले में लगा लिया बाबा, कि जो भी कष्ट है मेरे गले से नीचे हो जाए। मुझे फिर याद आया कि आज मैंने निर्मला आंटी का जो दवा भेजी थी वो उसको खाना भूल गई थी बाबा। बहुत काम था सुबह और ध्यान से उतर गया बाबा। मैं एक एक चीज़ याद करके त्रिफला के पानी से अपना आँख धोती हूँ। फिर गुरुजी वो मोरिंगा वाला सब टैबलेट्स जो है वो लेती हूँ। फिर जो एलोपैथी दवाई रहता है उसको खाती हूँ बाबा। हल्दी पानी और चुटकी भर चंदन मिला के गुनगुना पानी में पीती हूँ। फिर निर्मला आंटी का वो जो जल है वो उसको पीती हूँ, और वो दवा है जो पीती हूँ। इसी बीच गुरुजी मैं भूल गई थी आज, ये अभी आके शाम को रात को अभी सोने के पहले आंटी जी का वो दवा लेके सोऊंगी बाबा। बाबा आज अपने सबसे पहले ही जब मैं घर से निकली हूँ 786 नंबर वाला जो गाड़ी है वो मेरे हमारे आगे आगे चढ़ रहा था, का ब्लेसिंग्स में नहीं जा रहा था। एक जगह हस्बैंड को कोई एक वैन था या क्या स्कॉर्पियो था बाबा, वो ऐसा कट करके गया बाबा कि हस्बैंड एकदम मतलब अकबका गए, गाड़ी एकदम मतलब लगते लगते बच गया गुरुजी। और ठीक उसके सामने ही 777 का एक गाड़ी आ गया। हमने देख लो गुरुजी कैसे तुम्हारा गार्ड करके लेके जा रहे हैं। वो स्कॉर्पियो ऐसे ही करके आया, सबको जल्दी रहता है। खैर तुमको इस समय तुम्हारा कोई ये नहीं है बाबा, मैंने कुछ बोला नहीं ऐसा,
बोले देखो बाबा कैसे तुम्हारे सामने संग संग जा रहे हैं, साथ 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 जा रहे हैं हमारे। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। आप हमारे सदैव अंग संग सहाय रहिए, हमें सदा ब्लेस करिए बाबा, हमें निरोगी काया सबसे पहले दीजिए गुरु जी। जब तकलीफ होता है गुरु जी, ना खाने का मन करता है, ना पानी अच्छा लगता है गुरु जी, कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं बाबा। वही उसी तकलीफ के बीच में यही कार्ड से सामान आ गया था और कोई नहीं रहता था, रहा था बाबा। लड़खड़ाते लड़खड़ाते गई और लिया। और फिर उन वेंडर ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। वो ग्रे कलर का पैंट और शर्ट पहने थे और सर पे वो जैसे आप लोग बोलते हैं, जैसे गुरुद्वारे में वो रुमाल जैसे बांधते हैं उस तरह का वो बांधे थे, पर वो बंगाली बोल रहे थे। हम बोले जल खाबेन, बोला हाँ हम पियेंगे, पानी पियेंगे। तो बाबा उन्होंने 2 गिलास पानी पिया, मतलब मैंने मिक्स करके दिया। बाबा मिठाई उस समय दिख नहीं रहा था मेरे को, तो मैं कुछ मिठाई नहीं दे पाई उनको, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। तो बाबा जो भी आपने सेवा लिया मैं उसको कर पाई, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आप हमारे अंग संग सहाय रहिए बाबा और हमें ब्लेस कीजिए। और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ गुरु जी, ये 3-4 महीना के अंतर, उस समय भी आपने मुझे कहा था तुझे एक गिफ्ट मिलेगा, इस समय भी आपने कहा था तुझे एक तोहफा मिलेगा। तो बाबा इसको मैं आपका ही तोहफा मान के मान ली हूँ, लेकिन गुरु जी ये कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किया और ये इसने कुछ क्षति भी नहीं किया, क्योंकि गुरु जी मैंने इसको आपका प्रसाद मान के ही मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं अपने आप पर यूज़ करूँगी, जो क्षति होगा मुझे होगा। क्योंकि बाबा हस्बैंड का बाल पूरा वाइट हो चुका है, उनका दिमागी टेंशन, उनका ये जो दिमाग काम नहीं करना बाबा। और मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आज भी कोई पेमेंट नहीं, वो कहाँ से, तो उसका मालिक आता है पेमेंट देता है, फिर उसका वो स्टाफ आके पेमेंट दे के जाता है। तो 1 महीने से ऊपर हो गया, मैं भी परेशान हो गई हूँ बाबा। आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से मैं क्या चला रही हूँ। आपसे आपको बोलूँ या ना बोलूँ, आपसे तो कोई बात छुपता नहीं है गुरु जी। आज हेमा आंटी का सत्संग सुना आँखों के बारे में, बाबा वही बच्चे से रिलेट कर रहा था। हम लोग तो लिटरली टीवी देखना छोड़ ही दिए हैं गुरु जी। जो भी देखता है बच्चा देखता है। आके उसने कहा मैं थोड़ा नर्सरी राइम्स देख लूँ। अरे ठीक है देखो। बोला मैं रिमोट रखा हूँ, जैसे बोलोगी तो बंद कर दूंगा। तो बाबा उस समय मैं आपका सब सेवा कर रही थी, सब तिलक उतार के पोंछ रही थी स्वरूपों को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको देखने दिया। और साथ ही साथ वो बाबा पराठा और रसगुल्ले खा रहा था, तो मैं चुप थी। फिर मैं जैसे ही अपने खाने बैठी हूँ सब काम करके, तो मैंने बाबा बोला कि अब टीवी बंद करो बेटा। तो वही गुरुजी अपना टूल किट लेके खेलने लगा। अब थोड़ा सा अभी उम्र कम है, थोड़ा बड़ा होएगा समझ जाएगा बाबा, क्योंकि बाबा ये आपका ब्लेस्ड बच्चा है, कभी ये कुछ नहीं करेगा गलत बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और मैं आपसे क्या अरदास करूं, आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे क्या देना है, किस समय देना है, कौन सा सही चीज़ है मुझे जो देना है। मैं सिर्फ आपको अपना मन का बात बताती हूँ बाबा। इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।
अरे रिकॉर्ड हाँ दीदी बोलिए। गाड़ी हटाइए, गाड़ी गाड़ी हाँ हटा दीजिए। मधुमिता दी ये आ जाएगा, इसको सेट कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, स्वामी आंटी, कृपया करके इस नामवान को सब संगत तक पहुंचाइए ताकि सबको राम जी का और गुरु जी का ब्लेसिंग्स मिले। इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके भेजा है। भैया ये कोई कॉपीराइट वाला हिसाब नहीं है, जस्ट साधारण हमारे संगत भाई बहन मतलब गुरु भाई बहन ही नाम कीर्तन करते हैं और हम लोग उसी में शामिल होते हैं। बाप भैया ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आपसे साझा कर रही हूँ। बाबा अभी 2:26 हुए हैं और 666 का ब्लेसिंग से बाबा
का अंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने आप अपना नित नियम करके फ्रेशन अप होके बाबा पहले आपको जल प्रसाद, कॉफी प्रसाद और मिठाई प्रसाद लगा के अरदास का जोत जगाया। और क्या मांगू बाबा, हालात बद से बदतर हो गए बाबा। कितना परीक्षा लेंगे, अब बस करिए बाबा, बस करिए। हस्बैंड को जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक महीने से क्लाइंट, इस सप्ताह उस सप्ताह, इस सप्ताह उस सप्ताह। पार्टनर तो घर में मुंह छुपा के ही बैठा हुआ है। कल मैंने आपको शायद संध्या वेले के शुक्राना में बाबा बताया कि शायद पार्टनर आया हुआ है, क्योंकि मैं दुकान के सामने से गुजर रही थी और वहाँ गाड़ी खड़ा था। पर गुरु जी, पार्टनर का कोई अता ही पता नहीं था। और बाबा, फिर से खाली दुकान तो कोई काम में ही नहीं आएगा ना बाबा। वो तो आपने अभी हस्बैंड को सद्बुद्धि थोड़ा दिया है कि वो बाहर से बाहर माल खरीदते हैं, अब बाहर से बाहर उसको बेच दे रहे हैं गुरु जी। नहीं तो बाबा घर का और हालात खराब हो जाता। और बाबा कितना ही देर तक गहना रहेगा, बेच के तो एक समय के बाद सब खत्म ही हो जाता है बाबा। बाबा उनको सद्बुद्धि दीजिए। अब आज वो बोल रहे हैं कि आज, कल 23 मई था, आज 24 मई है। मैंने कहा कि आज यदि आपका वो कस्टमर क्लाइंट आया और पैसा बोला, आज कैसे पैसा देगा, जहाँ तक है सोमवार को देगा, क्योंकि आज बैंक बंद है। पता नहीं बाबा, ये अपने आप सब क्या क्या बोलते हैं। हो भी सकता है बाबा बैंक बंद हो। बाबा शनिवार है, बड़े ठाकुर का वार है, और मैं तो ये जानती हूँ सब कुछ, सब वार आपका ही वार है बाबा। आप अपना कृपा बरसाइए गुरु जी, बहुत असुविधा हो रहा है। मैं कितना अकेले कुछ संभालूं इधर उधर। और रात को फिर वो आरजे प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म में टेलीपैथी मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे घर में से बाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं, और मैंने तुझे मैसेज दिया। नहीं बाबा, गलत बोल रही हूँ कि बाल दिखाई दे रहे हैं। उपाय में कुल तेल आपके चरण से टच करा के कुछ बनाने को बोलिए तो बाबा वो सब आप मुझे बता ही सकें, दुख चुके हैं बाबा। आपने मुझे वो बाबा भूल जा रही हूँ। आपने मुझे प्याज और अदरक वाला रस का लगाने को बोला है, वो मैं कर रही हूँ बाबा। पर क्या करूँ, जब बीमारी की वजह से बाबा दवा खाती हूँ ज़्यादा, तो बाल या क्या जल्दी से जल्दी झड़ने लग जाते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो है ही, नहीं तो कल भी मैं हेयर कट करा सकती थी। पर गुरु जी, मुझे विश्वास है कि वो तेल और जल और एलोवेरा जो भी है वो सब लगा के, आपका मुल्तानी मिट्टी का जो जल है उसको लगा के बाबा मेरा जो हेयर का प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। थोड़ा मतलब एकदम पहले के जैसा थिक बाल नहीं, लेकिन तभी हो जाएगा बाबा। मैं यहाँ पर एंट्रेंस उठ के, एक तो मेरा जो मैं गई थी साइंस सिटी बच्चे लोग को लेके जब हुआ था एग्जीबिशन, तो गुरु जी वहाँ एंट्रेंस में, ये बात क्यों बोल रही हूँ बाबा मैं, है तो कब लेके गई थी मैं गुरु जी, ना लगता है पागल होते जा रही हूँ।
ये घर का परिस्थिति मुझे एकदम खत्म कर दे रहा है। और बाबा कल रात को हस्बैंड से बोली तो आपको तो घर का मैटर को लेके कोई डिस्कस करने का नहीं रहता है, आपका कस्टमर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो भी तक आप मुझे नहीं बताते हैं। और आज नहीं आया है, कल जरूर से आएगा। अगर कल आएगा तो कल सैटरडे के शाम तक आएगा, तो कहाँ से वो अरेंज करके आपको देगा। बाबा ये जो भी परिस्थिति है इसको आप सुगम कराइए बाबा। बहुत कठिन परिस्थिति है बाबा, बहुत कठिन। खैर गुरु जी, कठिन हो सरल हो, हमें आपका नाम सिमरन करने को मिलता है, हमें आपको याद करने को, आपको गुणगान करने को मिलता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। बाबा बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरु जी, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और अपना क्लास 1 का फाइनल में अच्छे, यहाँ अपर केजी के फाइनल में अच्छे से पास करे, कि मैं इसको बाध्य होकर उसे प्रमोट करना पड़े बाबा। बाबा कभी कभी मूड में रहता है, अच्छे से पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता। बाबा माँ तुलसी को फिर से सबको घर में लगाया गया है, अब उनको ब्लेस कीजिए बाबा, और हमारा कष्ट नहीं ले। हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है देख के। बाबा इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।